ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातक की कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल उनके बारे में क्या कहता है। यानी उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपकी राशि भी वृषभ है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आज आपका दिन शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा और आज आपको किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपके दिन में कुछ अच्छा होगा या फिर सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। तो ये सभी डिस्कशन करने से पहले हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि अगर जीवन में सफल होना है तो चाणक्य जी की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चाणक्य जी कहते हैं, अगर जीवन में सफल होना है तो जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर कभी हो जाए अपनों से जंग तो हार जाना चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर आप अपने कभी किसी रिलेटिव के साथ झगड़ा कर बैठते हैं, उनके साथ आपका कोई झगड़ा हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं उनके साथ जुबान नहीं लड़ानी है आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मम्मा पापा से थोड़ी बहुत ही बहस हो जाती है तो वो उनके साथ जुबान लड़ाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी हमारी अपनों से लड़ाई हो जाती है, हमारी अपनों से बहस हो जाती है, परिजनों में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो कभी भी हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए कि हम ही सच्चे हैं। हमें चुपचाप उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर गलती नहीं भी है तो भी क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी के साथ सुख सुबह जैसा होता है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बोल दें कि अभी सुबह हो जाए तो नहीं होती। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमें सुख चाहिए तो हमें सुख नहीं मिलता, बल्कि हमें कोशिशें करनी पड़ती है उस सुख को अपना बनाने के लिए, अपनी जीवन की कठिनाइयों को खत्म करने के लिए। इसी के साथ छोटे थे तो सब नाम से बुलाते थे, छोटे थे तो सब नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो सब काम से बुलाते हैं। यानी कि अब हम इतने अच्छे बन चुके हैं कि लोगों को हमसे काम करवाना है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए कि लोग हमें मतलब के लिए यूज़ करें। कभी भी ऐसा इंसान ना बनिए कि लोग आपको तब यूज़ करें जब आपकी ज़रूरत हो। ऐसा इंसान हमें हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। ये अंदर ही अंदर जब हमें कोई इस्तेमाल करता है तो हम अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ाइयाँ करते हैं। तो इससे बेटर है ऐसे इंसानों से आपको दूरी ही बना कर रखनी है, ताकि ना आपकी उनके साथ बात हो, ना उनके साथ मुलाकात हो और ना ही वो आपको इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। कुछ लोगों की आदत होती है, उनकी एक इच्छा तो पूरी नहीं होती बल्कि दूसरी इच्छा वो पहले खड़ी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इच्छाओं को आपने ख़त्म करना है। लेकिन इच्छाएं ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से व्यक्ति जिंदा रहता है, जीवित रहता है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि आप बहुत सारी इच्छाएं रखें, ऐसे भी नहीं करना कि आपकी कोई भी इच्छा ना हो। आपको बस लिमिट में अपनी इच्छाओं को जागृत करना है। अगर एक इच्छा पूर्ण होती है तभी दूसरी को जन्म देना है, अगर दूसरी पूरी होती है फिर ही तीसरी के बारे में सोचना है। तो ऐसे ऐसे आपको इन बातों का ध्यान रखना है और चाणक्य नीति ज्ञान को अवश्य फॉलो करना है, क्योंकि चाणक्य जी की बातें बिल्कुल अच्छी हैं और बिल्कुल सच्ची हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी बातों को फॉलो करे और जीवन में इन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर चलता रहे तो उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम बात करते हैं आपके महाराशिफल के बारे में कि आज आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले या फिर विदेश में किसी संपर्क स्थापित करेंगे। कोई ऐसा आपका मित्र होगा जो विदेश में रहता है, तो उसके साथ आज आपकी बातचीत होने के चांसेस हैं। यह आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। अपनी मेल चेक कर लीजिए और उसे अच्छे से देख लें, क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
विदेश में रह रहा आपका कोई मित्र आपके साथ काम करने के लिए आपको आमंत्रित कर सकता है। तो आपका जो लकी कलर है, शुभ रंग है, वो सफ़ेद रहेगा। लकी कलर आपका वाइट रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपका कैसा रहेगा। तो आज आप त्वचा से जुड़ी हुई तकलीफ़ों से परेशान हो सकते हैं, या फिर आपके दांत में दर्द हो सकता है, आपके दांतों में सड़न की स्मेल हो सकती है। अपने खाने में खूब सारी सब्जियां, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीज़ें आपको शामिल करनी है। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीज़ों से दूर रहें। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, आपको जुकाम बुखार हो सकता है, जैसे कि ठंडा पानी अगर आप पिएंगे तो आपको ठंडी लग सकती है। ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो आपको जुकाम, खांसी, बुखार हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए शीघ्र ही आपको क्या करना है, भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान नहीं देते तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स को ही अपनी चीज़ों में शामिल करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही मजबूती देते हैं और खून की कमी नहीं होने देते। तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो अब ये ज़रूरी है कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट तरीके से अपने साथी को बताएं। आपका संचार काफ़ी अस्पष्ट रहा है, जिसने प्रेम और रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। आज का दिन सभी गलतफहमियों को दूर करने और अपने रिश्ते के जीवन की शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए बिल्कुल सही है। अपने साथी से आप कुछ सीख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनउपेक्षित और आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आपको जो आपका साथी है, आप उससे अगर कुछ सीखेंगे तो आपको उससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं धन के राशिफल बारे में कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। क्योंकि शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती। शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आपका जो सुबह का शुभ समय है उसकी बात करते हैं तो 4:35 से लेकर 5:26 तक का जो समय है वो आपका शुभ रहेगा। कोई नया कार्य आपको आरंभ करना है तो इस समय में कीजिए। वैसे भी सुबह का समय है, ये तो वैसे ही बहुत ही अच्छा समय रहता है। अब बात कर लेते हैं आपके शाम के शुभ समय की। तो 6:23 से लेकर 6:31 तक का जो समय है वो आपका शाम का शुभ समय है। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अशुभ समय आपका 10:55 से लेकर 11:27 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो धन का लाभ होगा कि धन की हानि। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा उपाय जो आपके अशुभ समय की कठिनाइयों को ख़त्म कर देगा। तो आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है, जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा भी देनी होगी। और अब हम बात करते हैं कि आज आपका जो शुभ अंक है, लकी नंबर है जो आपका, वो आज कौन सा है। तो शुभ अंक आज आपका 25 रहेगा। 25 आपका लकी नंबर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और आपकी सभी कठिनाइयाँ बहुत ही जल्द आपका पीछा छोड़कर चली जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आप कर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। अब हम बात करते हैं उस छोटे उपाय की जिसे करने से कठिनाइयाँ आपसे दूर चली जाएंगी।
तो बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल सा काम और छोटा सा उपाय है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको कठिनाइयों से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो आज आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ पर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है और हनुमान चालीसा आपको करनी है। अगर करते हैं आप ऐसा, तो साथ ही आपको हनुमान जी को प्रे भी करनी है अपनी सफलता के लिए और आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं, आपकी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप ये उपाय अवश्य करेंगे अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।